राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है जिसके तार यूरोप से लेकर म्यांमार के जंगलों तक जुड़े हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है जो अवैध तरीके से भारत में दाखिल होकर मिजोरम के इनर लाइन वाले इलाके में चले गए। इसके बाद म्यांमार गए जहां आतंक की ट्रेनिंग दे रहे थे। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इनमें 6 यूक्रेन के और 1 अमेरिकी नागरिक शामिल हैं। सुरक्षा गलियारों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एनआईए ने 7 ऐसे शिकारियों को दबोचा जो भारत की सरजमी का इस्तेमाल आतंक के एक्सपोर्ट के लिए कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों में 6 नागरिक यूक्रेन के हैं और 1 अमेरिका का शामिल है। ये सभी विदेशी नागरिक अवैध तरीके से भारत की सीमा में दाखिल हुए, लेकिन इनका मकसद सिर्फ घुसपैठ नहीं बल्कि कुछ और ही था। जांच में पता चला है कि ये सभी म्यांमार के भीतर सक्रिय विद्रोही गुटों और संगठनों को घातक हथियार और ड्रोन चलाने की एडवांस ट्रेनिंग दे रहे थे। एनआईए की जांच में जो सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, रिपोर्ट के मुताबिक इस आतंकी ट्रेनिंग के लिए साधारण नहीं बल्कि बेहद घातक ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन ड्रोनों को खासतौर पर यूरोप से इंपोर्ट किया गया था। ये विदेशी ट्रेनर्स म्यांमार के लड़ाकों को सिखा रहे थे कि कैसे ड्रोन के जरिए आसमान से मौत बरसाई जाती है। यानी जंगलों में छिपे आतंकी गुटों को अब हाईटेक वॉरफेयर के लिए तैयार किया जा रहा था, जो न केवल म्यांमार बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता था। आरोपियों को ऑन लॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी यूएपीए की धारा 18 और अन्य संबंधित धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। एनआईए ने इन सभी 7 आरोपियों को अदालत में पेश किया, जहां उन्हें 11 दिनों की एनआईए रिमांड पर भेज दिया गया। अब अगले 11 दिनों तक एजेंसी इन विदेशी नागरिकों से कड़क पूछताछ करेगी। हालांकि आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। एजेंसी आरोपियों से अवैध प्रवेश, हथियार प्रशिक्षण, ड्रोन ट्रेनिंग और ड्रोन आयात से जुड़े नेटवर्क के बारे में पूछताछ कर रही है। एनआईए इस पूरे मामले में यह भी जांच कर रही है कि इन विदेशी नागरिकों के संबंध किन संगठनों या नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और क्या इनके जरिए किसी बड़ी आतंकी नेटवर्क को प्रशिक्षण दिया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम ने अमेरिकी नागरिक को कोलकाता एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया, जबकि 3 यूक्रेनी नागरिकों को लखनऊ और 3 को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिया। एनआईए से जुड़े सूत्रों ने कहा है कि मिजोरम के इनर लाइन वाले इलाके में वह भारत विरोधी कुछ जातीय समूह से मिले। एनआईए की जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपियों ने यूरोप से ड्रोन की कई खेप मिजोरम में पहुंचाई थी। अब इस पूरे मामले पर पटियाला हाउस कोर्ट ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं। दरअसल पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने अपने आदेश में कहा कि सबूत इकट्ठा करने, आपराधिक साजिश का पर्दाफाश करने, सह आरोपियों को पहचान करने और आरोपियों के मोबाइल डेटा का विश्लेषण करने जैसे पहलू ऐसे हैं कि आरोपियों की पुलिस हिरासत जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो पे आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी ऐसी ही देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ स्टेट को सब्सक्राइब कर लें। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।